आज रिकॉर्ड मई के 29 तारीख को रिकॉर्ड गर्मी में आपने एक अग्नि परीक्षा दी, चक्रव्यूह की तरह आपको घेरा गया। जब विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम फतेहाबाद में रखने का फैसला हुआ, उससे अगले दिन दो सरकारी रैली आपके, एक आपके दक्षिण में, एक आपके उत्तर में, एक बीजेपी की जेजेपी की। लेकिन जब आपने हुंकार भरी तो एक को तो कैंसिल करनी पड़ी और दोनों को एक होना पड़ा। दोनों ने मिलकर रैली करी आज ओडा में, सिरसा में। वहां के भी नजारे आ रहे हैं। प्रेस वालों पे दबाव है, सरकार बहुत इश्तिहार देती है, उनको वहां का लाइव टेलीकास्ट करना पड़ रहा है। ज्यादा पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा था, 1 घंटे में 59 मिनट लाइव टेलीकास्ट सिरसा का दिखाया। मगर मैं आपको बधाई देता हूं, जो 1 मिनट यहां का नजारा चला, सिरसा की भाजपा जज्बा की रैली साफ हो गई और आपका आज का संदेश गया। आज दोनों सरकारी रैली, दोनों सरकारी पार्टी एक तरफ और जनता की रैली उन पे भारी, जनता की आवाज उन पे भारी, विपक्ष उन पे भारी। कारण है इसका कारण है क्योंकि लोगों ने तराजू पे रख के तोल के फैसला किया है। लोगों ने देख लिया 8 साल इनकी सरकार, इन्होंने हरियाणा को किस तरह से पटरी से उतारने का काम किया। इन्होंने जो हरियाणा 2014 से पहले विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कृषि उत्पादकता में, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम इन्होंने किया। जो हरियाणा चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय शिक्षा का हब था, खेल का हब था, 750 खिलाड़ियों को सीधा लगाया गया था, 27 यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई थी, जिसमें से 12 सरकारी यूनिवर्सिटियों, 1 लाख से ज्यादा भर्ती केवल शिक्षा महकमे के अंदर, जेबीटी से लेकर। और इन यूनिवर्सिटियों में जो सारी यूनिवर्सिटी बनी, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हो, चाहे चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी हो, चाहे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हो, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहे फरीदाबाद में हो, इनके अंदर प्रोफेसर से लेकर शिक्षकों 1 लाख से ज्यादा शिक्षा महकमे में भर्ती करी थी। शिक्षा का हब, खेल का हब। आज वो हरियाणा शिक्षा और खेल का हब नहीं, आज वो हरियाणा नशे का, चिट्टे का, शराब का हब बनता जा रहा है कि नहीं? जब बारा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज दस्तखत दे दिए जो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हरियाणा में आई है, उस बेरोजगारी के साथ साथ अपराध में आज हरियाणा का नाम देश में आ गया है। और सबसे ज्यादा नशे का, जिस नशे से हम बचे हुए थे, एक तरफ पंजाब में एक पीढ़ी खराब हो गई नशे में, एक तरफ दिल्ली के अंदर, लेकिन हरियाणा बचा हुआ था। लेकिन उस नशे ने दस्तखत दे दिए, आज इस इलाके में दे दिए, हरियाणा के अंदर दे दिए। आज लोगों ने तराजू पे रख के तोल के फैसला किया। आज यही कारण है, एक हरियाणा उस समय जो किसान के हकों के फैसले में देश में सबसे आगे था, चाहे किसान के फसल के भाव की बात हो, किसान को मुआवजे की बात हो, किसान को कोऑपरेटिव के कर्ज माफी की बात हो, ब्याज माफी की बात हो, बिजली के बिलों की माफी की बात हो, आज वो हरियाणा किसान के अत्याचार में देश में सबसे ज्यादा आगे हरियाणा कुख्यात हुआ। मैं बता सकता हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन में मैं देखता था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब मैं जाता था, मैं जितना अकेलापन मैं वहां महसूस करता था, क्योंकि 15 सांसद जाते हैं हरियाणा से, 14 भाजपा के। जब वहां जाकर मैं किसान पे जो चोट पड़ रही थी, 700 लाशें इन बॉर्डर से अपने अपने गांवों में हरियाणा पंजाब में लौट रही थी, किसान की कुर्बानी ली जा रही थी। जब उनकी गवाही देने में खड़ा होता था तो मैं देखता था भाजपा के सांसद जो हरियाणा से गए हैं, और भाजपा के देश के सांसद मंत्री मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, ताने कसते थे। ऐसा अकेलापन जो मैंने महसूस किया है, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, इस पूरे इलाके से आने वाले समय में आपने मन बना लिया है, तय कर लिया है, चंडीगढ़ की सरकार तो आप बदलोगे, लेकिन उसके साथ साथ जो विधायक और जो सांसद आप यहां से चुन के भेजें। आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे हुड्डा साहब, वहां भी जो विधायक थे बोलते कुछ थे लेकिन उसके खिलाफ मतदान कर रहे थे। जो विधायक और सांसद आप चुन के भेजो,
कम से कम ऐसे चुन के भेजना कि हरियाणा के गरीब पे, मजदूर पे अगर चोट पड़े तो उनकी दर्द की गवाही देने के लिए दिल्ली के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर खड़े हो जाएं। ऐसे लोगों को आप चुन के जरूर भेजना। आज किसान अत्याचार में, बेरोजगारी में नंबर, निवेश में नंबर 1 थे, बेरोजगारी में नंबर 1, किसान के हक में नंबर 1 थे, किसान अत्याचार में नंबर 1, गरीब कल्याण में हम नंबर 1 थे, गरीब की पेंशन में नंबर 1 थे। चाहे 100-100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, SC BC के और 36 बिरादरी गरीब परिवारों के लिए आज वो योजना भी ठप पड़ी है। हम आह्वान करते हैं, मुख्यमंत्री जी ओडा में आह्वान करते हैं, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, ना तो बाकी परिवारों को एक नया प्लॉट दिया गया जो वंचित रह गए थे, और जो प्लॉट दिए गए थे उन कॉलोनीज के ऊपर ना एक गली का, एक पानी के कनेक्शन, ना कोई काम हुआ। मुख्यमंत्री जी, करना है तो उस योजना को आप लागू दोबारा करके जाओ। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना की बात हो, चाहे मकान की योजना की बात हो, मकान की किस्त की बात हो, किस्त भी यूं की यूं पड़ी है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की बात हो, स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, गरीब परिवार के बच्चों के लिए 1ली से 12वीं क्लास तक सबसे पहले और सबसे ज्यादा वजीफा छुट्टी के रूप में हरियाणा का था। आज वो वजीफे भी बंद पड़े हैं। पेंशन सबसे ज्यादा हरियाणा की थी, बड़े बुजुर्गों की पेंशन गरीब कल्याण में। और आज भी, और आपको याद होगा, आज एक आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है, उस समय उनकी भी सरकार थी 2012 से 14 तक दिल्ली में, लेकिन हम उस समय भी हमने छुट्टी बोल के और चुनौती दे के कहा था कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन होगी तो हरियाणा में होगी। और आज भी वो आए हैं तो उनको चुनौती देके बोलते हैं आगे सरकार हमारी बनेगी, आप अपनी जितनी पेंशन का इंतजाम कर लेना। जैसे पहले देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में रखी, जब कभी जनता की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा देश में पेंशन हरियाणा में करने का हम काम करेंगे। हम कहना चाहते, चाहे पेंशन की बात हो, पेंशन में देश में आगे थे, भाईचारे में देश में आगे थे। 10 साल तक आपस में भाषा, धर्म, जाति, आपस में भेदभाव नहीं, आगे बढ़े, भाईचारे में देश में नंबर 1 पे थे। आज इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। लोगों ने तराजू पे रख के, तोल के अपना मन बनाया। जो प्रदेश उस समय विकास दर में आगे था, आज वही प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 देश में बन गया है। और ये जो भ्रष्टाचार में नंबर, मैं यही बात अपनी खत्म करूंगा, जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है, ये कोई भ्रष्टाचार में नंबर 1 सोची समझी साजिश के तहत बना है। क्योंकि ये जो सरकार बनी है किस समझौते के आधार पर बनी है मैं बताना चाहता हूं। लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को बनाना। मैं इस इलाके के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने विधायक दिए, ऐसे विधायक भी दिए जो भाजपा खिलाफ दिए, लोग नहीं चाहते थे। 75 पार का नारा था कि नहीं था? 75 पार का नारा 2019 में था कि नहीं था नारा? टीवी 85 पार दिखा रहा था। एबीवी वाले खड़े हैं, एबीवी वालों मत भूलो, वोटिंग से 3 दिन पहले आपने 85 दिखा दी थी बीजेपी की, हमारी 3 दिखाई थी। आप मत भूलो, निजाम बदलेगा, सरकार बदलेगी, आप मत भूलो। हम भी नहीं भूल रहे, हम भी नहीं भूले जो आपने सर्वे दिखाया था। 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, मगर लोगों ने उस 85 पार और 75 पार के नारे की हवा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक पार्टी थी जिसका नारा था जमुना पार, कहा था कि जमुना पार। लोगों ने तो बीजेपी की सरकार को कर दिया था जमुना पार, लेकिन जमुना पार से जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की पार्टी, जमुना पार से उनका हाथ पकड़ के लेके जमुना में डुबकी लगा के नहला धुलाकर दोबारा से बीजेपी की सरकार चंडीगढ़ में बनवाने का काम किया उस पार्टी ने। इस इलाके ने भी उस पार्टी को विधायक दिए, उकलाना का दिया, टोहाना का दिया। मैं कहना चाहता हूं, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, इसका एक और सबूत है। सबूत यह है कि मुख्य जो सरकार होती है उसका बड़ा चेहरा उसके मंत्री होते हैं। 12 मंत्री उतरे थे मैदान में। अगर सरकार अच्छी है तो मंत्रियों को आशीर्वाद मिलता है, मंत्री जीतते हैं, लेकिन लोगों ने सब धाराशाही कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, नारनौल से कप्तान अभिमन्यु जी हारे थे कि नहीं हारे थे? महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी को शिकस्त मिली, दान सिंह जी बैठे हैं यहाँ। रोहतक से मनीष ग्रोवर जी को लोगों ने हराने का काम किया, भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं यहाँ। इसराना से किशन पवार जी को हराने का काम किया, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं यहाँ। पूरे प्रदेश में सोनीपत से कविता जैन हारी, तुषाबाद से किशन बेदी हारे। पूरे प्रदेश में सारे मंत्रियों को हरा दिया, बदलना चाहते थे।
यहां तक कि टोहाना में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी को हराने का लोगों ने काम किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। वो भाजपा की सरकार दोबारा बनाने के लिए नहीं किया था। सुभाष बराला जी को हराने का काम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम लोगों ने सरकार बदलने के लिए किया था। और बादली से उसके बाद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब जीते, बादली से 20,000 वोटों से हराकर यहां पे कुलदीप वत्स जी बैठे हैं। इनको जिताने का काम इस सरकार को बदलने के लिए किया था। लेकिन टीवी में खबर आई, जिस दिन गिनती हुई आपने देखा कि काम हो सकता है बन जाए, सरकार भाजपा की जमुना पार भगा दी हमने। लेकिन टीवी में खबर आई कि चल दिए जेजेपी के मालिक, चल दिए दुष्यंत चौटाला, अमित शाह जी के घर पे चल दिए। आई थी कि नहीं आई थी खबर? मैं पूछना चाहता हूं। और वापस आए, बाहर निकले तो कहा समझौता हो गया, समझौता हो गया, 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 5,000 बुढ़ापा पेंशन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी मिल रही है? कितनी मिल रही है? 2,500। वो भी काटने लग रहे हैं। उसी समय जब ये आया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहली घोषणा है, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि 3 साल पहले हम 5,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। और जैसे कि पहले करके दिखाया है, 5 साल में उसको दुगनी करने का काम करेंगे। लेकिन उनने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के हाथ से नहीं, सोनिया जी के हाथ से नहीं, हुड्डा साहब के हाथ से 5,000 नहीं दिलवाएंगे, हम तो खट्टर साहब के बीजेपी के राज में दिलवाएंगे। 5,000 पेंशन नहीं, 5,000 पेंशन का समझौता भी नहीं। समझौता मेरे काका, मेरे ताऊ, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, समझौता 5,000 की पेंशन का नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, हरियाणा में भ्रष्टाचार का लाइसेंस का समझौता था, महकमे आपस में बांटने का समझौता था। कौन कौन सा महकमा बांटेगा? शराब के महकमे में कौन लूटेगा? माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा? रजिस्ट्री के, तहसील के महकमे में कौन लूटेगा? बाकी ज्यादा लंबी लिस्ट तो मैं क्या बताऊं, दादा गौतम बता देंगे। सारी लिस्ट ले रहे हैं, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितनी डकार रहा है, वो बता देंगे। और रही कहीं कसर कुछ रह गई तो रोहतक के हमारे सांसद अरविंद शर्मा बता देंगे, रही कहीं कसर रह गई, कैसे हरियाणा को लूटा जा रहा है, कैसे हरियाणा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, लूटने में लगे हैं। डबवाली से हिसार तक किसी गांव में चले जाओ, बता देंगे किसकी प्रॉपर्टी कहां बन रही है। मैं एक एक का नाम मंच के माध्यम से नहीं लेना चाहता, मगर इसमें कौन पिस रहा है? हरियाणा का नौजवान, जिसका भविष्य आज अंधकार में है। तो मैं आप सबसे आखिर में अपनी बात पूरी करते हुए, समाप्त करते हुए पूछना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया 8 साल की अपनी सरकार में, इस सरकार को चाहते हो या इस सरकार को बदलना चाहते हो? तो सरकार को बदलने के लिए जैसे किसान आंदोलन में आपने संघर्ष किया और संघर्ष की जीत हुई, संघर्ष करना पड़ेगा। 1.5-2 साल का समय, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम जीतेंगे। इन बेईमानों का राज बदलना पड़ेगा, ईमानदारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम संकल्प लेते हैं आपको, हम इस ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, इस ईमानदारी से संघर्ष करेंगे। मगर आपसे पूछता हूं कि भाई इस ईमानदारी से संघर्ष में आपका पूरा साथ, आशीर्वाद मिलेगा 1.5 साल तक? तो हाथ खड़ा करके सबसे मैं पूछना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक जगह गया था, मैं उलाना देना चाहता हूं आखिर में, बहुत बड़ा उलाना मैं उलाना देना चाहता हूं। मैं जितने हमारे संचालक हैं उनको थोड़ा सा दे दूं क्या उलाना? भाई अग्नि परीक्षा कम से कम 5 गुना आदमी बाहर, मैं जब आया था 5 गुना आदमी बाहर है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बार आखिरी जो आदमी खड़े, एक बार बताओ भाई, पीछे देख के चारों तो आदमी है कि नहीं है बाहर? अगली बार खुले में। तो भाई ये खुले में, चाहे खुले में करो चाहे तंबू, कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है, तंबू लगा लेना भाई, मगर तंबू थोड़ा सा बड़ा लगा दियो अगली बार। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद एमपी साहब।
आपका उलाना हम स्वीकार करते हैं। हमने तो पहले भी जनता से माफी मांगी कि आप तो आए पर आपकी व्यवस्था में कमी रही, तो पुनः फिर माफी मांगते हैं। अभी एमपी साहब कह रहे थे कि जो जो जमुना पार कहते थे वो जमुना पार से नवा के ले आए, और निकाय चुनाव से पहले कहते थे कि गठबंधन मिलके लड़ेगा। कल ऐसा झटका दिया कि गठबंधन का पता भी नहीं लगा गठबंधन रहा कि नहीं रहा। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारी बहन जो लोकसभा में मेरे साथ रही, बहन श्रुति चौधरी जी, कार्यकारी अध्यक्ष। देख लिया भाई, देख लिया, 2 मिनट रुक जा, देख लिया। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन जोश के साथ होश भी। हमारे बहुत ही आदरणीय एआईसीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय कप्तान अजय सिंह यादव जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के चौधरी धर्मपाल मलिक जी, हमारे बहुत आदरणीय पूर्व स्पीकर और बहुत हरियाणा के वरिष्ठतम हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, हमारे पूर्व स्पीकर बहुत आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे सभी, हमारे आज के यहाँ के पर्यवेक्षक अशोक अरोड़ा जी, सभी हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी माताएं बहनें, मैं आप सबको आज सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ।